आज नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात के खिलाफ डॉक्टरों की जानिब से एहतजाज के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत मैदान जंग बन गया। अच्छा, जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहानात के खिलाफ इस्लामाबाद के G9 मरकज़ पर एहतजाज किया और आपको पता होगा वहाँ पे PMC के दफ्तर के बाहर ये एहतजाज किया गया था। अच्छा, उन्होंने जो NLE इम्तिहान है और PMC के सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और उनका मजीद ये कहना था कि जी MBBS करने के बाद जो NLE का इम्तिहान है वो बहुत बड़ा जुल्म है, लिहाजा हुकूमत ये फैसला वापस ले ले। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन जो हैं वो PMC की इमारत के अहाते में भी दाखिल हुए और इमारत पर पथराव भी शुरू कर दिया और पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की बड़ी कोशिश भी की और इस दौरान जो यंग डॉक्टर्स हैं और पुलिस है उनके दरमियान हाथापाई हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की और लाठी चार्ज भी कर दिया। अच्छा, इस पर पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर मुदस्सिर नवाज अशरफी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आप लोगों के मुतालिबात ऐसे कौन से हैं जिनसे आप लोग किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो ये है कि जो NLE का मैकेनिज़्म है ना, वो हमें किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं मैकेनिज़्म की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा। अब देखिए, हमारे पे एक बात थोपी जाती है कि डॉक्टर्स एग्ज़ाम से शायद भाग रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी डॉक्टर की लाइफ को अगर आप देखें तो वो जब से वो पैदा होता है तब से लेकर प्रोफेसर और रिटायरमेंट तक वो कोई ना कोई एग्ज़ाम देता ही रहता है। वो बाय चॉइस दे या बाय डिफ़ॉल्ट दे या उसको उस पर एग्ज़ाम लागू किया जाए, लेकिन उसको एग्ज़ाम से कोई टेंशन नहीं है। हमें मैकेनिज़्म से टेंशन है। अगर ये UK USA मॉडल लाना चाह रहे हैं जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं, लेकिन वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आगे ट्रेनिंग और रेजिडेंसी के लिए होता है कि आप एग्ज़ाम दो, उसके बाद आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। यहाँ पे टोटली उल्टी गंगा बह रही है। ये कहते हैं जी कि हमने आप इनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटीज़ से, इनके बनाए हुए इदारों से, इनका बनाया हुआ सिलेबस, इनके बनाए हुए एग्ज़ाम वो बच्चे हर साल पास करते हैं, उनको एनालाइज़ किया जाता है। अगर कोई बच्चा वो पास नहीं कर पाता तो उसको डिटेन कर दिया जाता है या वो सप्लीमेंट्री में दोबारा एग्ज़ाम देता है। वो क्लियर जब तक नहीं करता वो आगे नहीं आ जाता। जब बच्चे ने 5 साल एग्ज़ाम दे लिया है, अब ये बाउंड है बाय एफिडेविट कि इन्होंने उसको हाउस जॉब देनी है। अब चूँकि इनके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, इनके पास पॉलिसीज़ नहीं है, इनके पास शायद बजट नहीं है या काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा तादाद में डॉक्टर्स बेरोज़गार होते जा रहे हैं कि वो डॉक्टर बन भी गए हैं लेकिन उनको जॉब नहीं दी जा रही। उसके लिए ये ओछा हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल किया जी ये NLE एग्ज़ाम पास करेंगे तो फिर हम इनको जॉब देंगे, वरना इनको जॉब नहीं देंगे। हमने पहले ये चेक करना है कि ये कैसे डॉक्टर बने हैं। तो भैया आपने चेक करना है तो आप जो यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम ले रही है आप उसका मेयार चेक करें कि वो ख़राब है तो आप उसको देखें इसमें डॉक्टर का क्या कसूर है, इसमें मेडिकल स्टूडेंट का क्या कसूर है। क्या हमने कभी इनको कहा है कि आप जो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम ले रहे हैं वो ना लें, सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम ले रहे हैं ना लें, जो 5 साल एग्ज़ाम ले रहे हैं वो ना लें? हाँ, अगर आप वो एग्जाम्प्ट करते हैं फिर खाली NLE ले लें। अगर NLE लेना है दूसरे ममालिक की खातिर तो फिर बाकी तमाम दुनिया में जिस तरह होता है कि NLE लेने के बाद उनको रेजिडेंसी मिलती है, उनको जॉब मिलती है, यहाँ पे ये काम नहीं है। ये कहते हैं सिर्फ हम चेक करेंगे आपने 5 साल ठीक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर आपने रेजिडेंसी लेनी है तो उसके लिए एक और एग्ज़ाम दें, तो ये तो हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मुदस्सिर, फवाद चौधरी साहब ने कहा है वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ज़रा सुनने के बाद ज़रा आप ये चलाइएगा क्लिप फवाद चौधरी साहब का। जी फवाद को आपने सुना, अब ये वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है जो आपने सुना है, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पर? अब देखें, इनके मौक़िफ़ सुन के ना मुझे सिर्फ अफसोस ही हो रहा है कि इनको पता ही नहीं है ये क्या बात कर रहे हैं। जी एग्ज़ाम नहीं देना, इनको ये बात बताने की ज़रूरत है कि जब 5 साल बंदा डॉक्टर एग्ज़ाम दे के पास हो जाता है ना तो वो डॉक्टर बन जाता है। ये आगे NLE दे रहे हैं जॉब देने के लिए, ये डॉक्टर बनने के लिए नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए आपने अपनी यूनिवर्सिटी से 5 साल एग्ज़ाम ले लिए हैं। आपको लगता है कि अगर आपने चेक करना है मेरी वही पुरानी बात, तो फिर अपनी यूनिवर्सिटीज़ को चेक करें कि ये क्यों ख़राब डॉक्टर्स पैदा कर रही हैं। अगर आपके मुताबिक ये ख़राब डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं तो अब जो है ना ये आपके तलीमी निज़ाम पे भी फिर सवालिया निशान है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम तो कह रहे हैं NLE ले लें, लेकिन NLE लें फिर उसके साथ हमें रेजिडेंसी भी दें, हमें जॉब भी दें। या आपको लगता है कि नहीं हम चलें, हम एक पॉइंट और मैं कहता हूँ कि आपको लगता है कि हमारे पास सीट्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हम जॉब नहीं दे सकते, लेकिन हमने NLE लेना है तो आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम लेते हैं, उसके साथ NLE ले लें, हमें तो कोई मसला नहीं है।
हमें एग्ज़ाम देने से मसला नहीं है, लेकिन आप ये जो साजिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का नारा लगा के ये नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो है वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, और उसके पीछे आप अपनी कोताहियाँ, अपनी खामियाँ, अपनी पॉलिसियाँ छुपा रहे हैं। आप मुझे बताएं कितने इन्होंने हॉस्पिटल्स नए बनाए हैं? क्यों आए रोज़ जब भी आप हॉस्पिटल में कोई प्रोटेस्ट होती है तो आपके मीडिया के दोस्त कहते हैं कि जी दूर दराज से मरीज़ आए और उनको इलाज नहीं मिला। उनको दूर दराज से क्यों आना पड़ा? कि उनके इलाकों में अस्पताल नहीं है, उनके इलाकों में दवाइयाँ नहीं हैं, उनके इलाकों में डॉक्टर्स नहीं हैं। तो क्या वो भी हमने करना है? तो ये सिर्फ ना बस एवं ही जो है ना वो फवाद चौधरी साहब की बात सुन के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप अगर इनसे पूछ लेना कि NLE है क्या, तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, इनको यही नहीं पता होना कि NLE है क्या। बस इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। आप मुझे बताएं कि हम लोग तो, अगर मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, हम लोग जब स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसके साथ साथ हम अपनी CV और अपना नॉलेज अपग्रेड करने के लिए वैसे ही बाकी दूसरे ममालिक के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर्स प्लैब दे रहे हैं, आपने सुना होगा डॉक्टर्स USMLE दे रहे हैं, आपने सुना होगा डबल स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वाया एग्ज़ाम ही आती हैं। हमें तो एग्ज़ाम की आदत है, हम 6 महीने अगर खाली बैठे तो हम वैसे कोई एग्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं कि हमें पढ़ने की आदत है। हमें एग्ज़ाम से कोई मसला नहीं है, हमें मैकेनिज्म से मसला है कि आप अपनी खामियों को कम से कम हमारे ऊपर तो ना डालें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। अब शहबाज गिल साहब ने क्या कहा है, जरा ये आज भी जब हम इधर वो कह रहे हैं कि जी जो एहतजाज है, जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए, अब ये जो NLE का मसला है ना, ये नहीं हुआ कि हम ऑल ऑफ द सडन हमने रात को एक मैसेज लगाया और हम सुबह PMC आ गए, ऐसा नहीं है। हम पिछले 1 साल से इसके ऊपर हॉस्पिटल वाइज कन्वेंशंस कर रहे हैं, इस पे हम सेमिनार्स कर रहे हैं, इस पे हम कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर रहे हैं, हम मीडिया के पास आ रहे हैं, हम कोर्ट में गए हैं, हम हर जगह हर दरवाज़ा पे हमने दस्तक दी है कि हमें टेबल टॉक पे बिठा दें। जब हम यहाँ पे भी आए हैं तो हम पहले निकलने से पहले अलल ऐलान ये कह के आए हैं कि जी हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इस तरह का प्रोटेस्ट जिस तरह का इमरान खान साहब ने हमें सबक सिखाया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स ने अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा था बल्ले को वोट दें, और हम आज वही हमारे गले का तौक बन गया। यहाँ पे आके सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हम बैठे रहे हैं, इनको बारहा कहते रहे हैं कि आप एटलीस्ट हमारी किसी से मीटिंग करवा दें, किसी से डायलॉग करा दें, जो अथॉरिटेटिव जो है ना वो कमेटी हो, जो एटलीस्ट हमें ब्लैक एंड वाइट में कुछ दे सके। हम कुछ लेके वापस जा चुके कि हमारे हकामे बाला ने, हमारे बड़ों ने हमारी बात सुन ली है, लेकिन इन्होंने 12 बजे तक कोई बात नहीं सुनी। फिर इन्होंने हमें ट्रैप किया है। इनका ये प्लान था कि इनको डंडे मारो ताकि ये कल को मीडिया के सामने ना आ जाएं, ये हमारे राज अफशा ना कर दें कि ये तो सारी पॉलिसीज़ हैं, ये सारी कुताही, ये सारी नाकामी तो गवर्नमेंट की है। तो ये तो बच्चों को, डॉक्टर्स को बलि का बकरा बना रहे हैं। ये दुनिया के सामने ना आ जाए। साहब कह रहे हैं, जरा सुनिएगा डॉक्टर मुदस्सिर। शहबाज गिल साहब ने कहा है कि जो एहतजाज करना है वो मेडिकल स्टूडेंट्स का हक है, लेकिन बिल्डिंग्स के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हो जाना, मारपीट करना, अपने हकूक़ के लिए कानून को हाथ में लेना, पुलिस पर पथराव करना, डंडे मारना, ये एहतजाज का तरीका वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जायज़ नहीं है, बड़ा गलत तरीका है। क्या कॉमेंट है आपका? 8 बजे से लेकर 12 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मीडिया यहाँ पे मौजूद था। आपने फुटेजेस भी बनाई, आपने कवरेज भी दी। आप अपनी फुटेजेस निकाल के देख लेंगे ना तो आपको शहबाज गिल के जो है ना वो सवाल का जवाब मिल जाएगा कि डंडे किसके पास थे। हम लोग 8 से 12 बजे 4 घंटे यहाँ बैठे रहे हैं। अगर हमने डंडे ही यूज़ करने होते तो हम उस वक्त ना करते। यानी आप कह रहे हैं शहबाज गिल साहब झूठ बोल रहे हैं, आप यानी बाज़े ये कहना चाह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया आप लोगों ने? बिल्कुल। आप जब हम अंदर गए हैं ना, इन्होंने कहा जी हमें आपकी ना मुलाकात करवाते हैं आधे घंटे के अंदर। हमने कहा ठीक है, आप हमारी कमेटी को, मुज़ाकराती कमेटी के हमने नाम भी दिए, इनको अंदर बुला लें और मीनवाइल हमें PMC के सहन में बैठने दें। अब यहाँ पे आपने जो मीडिया की कवरेज फुटेज है ना वो निकाल के देखनी है। हम लोग यहाँ से अंदर गए हैं, अंदर जब 15-20 लोग चले गए हैं, इन्होंने यकदम पुलिस को ऑर्डर किया कि इन पे लाठीचार्ज कर दो। हमारे पैटर्न चीफ डॉक्टर सलमान नसीब चौधरी वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सर पे इन्होंने डंडे मारे हैं, लाठीचार्ज। जब देखा है ना कि अंदर सिर्फ 15-20 लोग गए हैं और उनको इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है, तो बाहर से इन्होंने ताला लगा दिया गेट पे। अब उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हमें अंदर जाना पड़ा। ठीक है, इन्होंने डंडे मार के हमें भगा दिया। हम डिस्पर्स हो गए क्योंकि हमारा प्लान ही एजिटेशन का नहीं था, हमारा प्लान ही सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। क्या अगर डॉक्टर्स ने पत्थर मारे होते तो PMC की सामने दीवार तो सारी शीशों की बनी है, क्या किसी दीवार पे शीशा नहीं लगा? क्या इन्होंने शीशे लोहे के लगाए हुए कि पत्थर भी लगे और शीशे नहीं टूटे? हम सामने पार्किंग एरिया वहाँ पे चले गए। इनको लगा ये तो हमारा ड्रामा सारा नाकाम हो गया है। इन्होंने पुलिस वालों को हमारे पीछे फिर दोबारा भेजा।
इन्होंने पहले वहाँ पे जो पार्किंग एरिया था वहाँ पे आंसू गैस शेल्स फेंके। अब जब बच्चे कफ करना शुरू हो गए, सांस उखड़ना शुरू हो गया, अब वहाँ पे गिरना शुरू हो गए, इन्होंने फिर उधर वापस भेज दिया। आपके इवन मीडिया के लोगों को भी वहाँ पे इन्होंने मारा है, ये समझते हुए कि ये डॉक्टर्स हैं, ठीक है। फिर वहाँ से 8-8 10-10 पुलिस वाले 1-1 2-2 डॉक्टर्स को उठा के, ये भी आपकी फुटेजेस में, हर बात फुटेजेस बार बार इसलिए कह रहा हूँ। फिर ये पीएमसी के अंदर लेके गए हैं, वहाँ पे कैमरा नहीं था कैंटीन में, ठीक है। उसके बाद बेहोश डॉक्टरों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर आपके वक्त के लिए, वरना मैं को मजीद भी सुनती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।